अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग की दुनिया। जी स्टूडेंट्स, आज क्वेश्चन नंबर 9 करने जा रहे हैं हम। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 9 है फाइनल अकाउंट का बीकॉम पार्ट 2 एडवांस अकाउंट। ठीक है जी, अच्छा इसकी एडजस्टमेंट रीड करेंगे। ऊपर वाले पॉइंट तो जैसे जैसे आते जाएंगे एक्सप्लेन करता जाऊँगा। फर्स्टली हमारे पास है कि ऑफिस एक्सपेंस इंक्लूड 4500 एज ऑडिट फी एंड 500 एज ऑडिट एक्सपेंस। अब ये कह रहा है कि ऑफिस एक्सपेंस में ऑडिट फी इंक्लूड है और ऑडिट एक्सपेंस इंक्लूड है। ठीक है जी, ऑफिस एक्सपेंस वैसे भी प्रॉफिट एंड लॉस में आता है और ये भी 2 पॉइंट प्रॉफिट एंड लॉस में ही आते हैं। तो इसको आपने क्या करना है, जस्ट ऑफिस एक्सपेंसेस में से दोनों को माइनस कर देना है और सेपरेट हेड के साथ आपने शो कर देना। चार्ज डेप्रीसिएशन ऑन प्लान 10%, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं 3000, ये सैलरीज में ऐड हो जाएंगे। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर भी आउटस्टैंडिंग है, इसकी फर्दर ये 7% के मुताबिक कैलकुलेशन करके हम देख लेंगे। अच्छा जी, उसके बाद 800 ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आ जाएगा। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा। राइट ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस 50% राइट ऑफ करने हैं। जितने प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ किए जाते हैं ये प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे आ जाते हैं और रिमेनिंग जो है वो उसको हम डेफर्ड कॉस्ट के एड में शो कर देते हैं। प्रपोज डिविडेंड 5%, ऑथराइज कैपिटल उसके बाद बताया हुआ है। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई इसमें कोई नई चीज नहीं है कि जो कि पिछले क्वेश्चन से न्यू होगी। तो हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं जी, बिस्मिल्लाह। क्वेश्चन नंबर 9 करने जा रहे हैं जी। इसमें ट्रेडिंग अकाउंट रिक्वायर्ड नहीं है। इसमें हमारे पास जो प्रॉफिट एंड लॉस का ट्रेडिंग अकाउंट का आंसर है ग्रॉस प्रॉफिट, वो क्वेश्चन में गिवन है। तो जी यहाँ पे सबसे पहले हम ग्रॉस प्रॉफिट लिख देंगे। ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन कर देते हैं। ये है जी 1,92,450। ठीक है जी, ये ट्रेडिंग का आंसर। उसके बाद एडजस्टमेंट्स वाले पॉइंट्स पहले कर लेते हैं। सबसे पहले उसने कहा था जी ऑफिस एक्सपेंसेस में ऑफिस एक्सपेंसेस जो कि टोटल ऑफिस एक्सपेंसेस बताए हुए हैं 32,500, इसमें से लेस कर देंगे जो पॉइंट इसमें मिस्टेकनली इन्वॉल्व है, ऐड किए गए हैं। जैसे ऑडिट फी है, ऑडिट फी ये है जी 4500, ये भी इसमें से माइनस कर देंगे और जो ऑडिट एक्सपेंस है वो भी इसमें से माइनस कर देंगे। इनको सेपरेट हेड के साथ शो करेंगे। यहाँ पे ये माइनस हो गए और इनको सेपरेट हम इधर ही शो कर देंगे। इसे आंसर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक्सपेंस को सेपरेट हेड के साथ शो कर देंगे। ऑडिट फी एंड ऑडिट एक्सपेंस। ऑडिट फी है जी 4500 से और ऑडिट एक्सपेंस ही हमने माइनस किया 500। ये 5000 इसमें से अगर माइनस कर दें तो ये आता है 27,500। ठीक हो गया जी, ये फर्स्ट एडजस्टमेंट हो गई। सेकंड है डेप्रीसिएशन की, वो भी इधर लिख लेते हैं। डेप्रीसिएशन ऑन, एक तो प्लांट पे है और दूसरा डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर है जी। ये दो डेप्रीसिएशन है, दोनों 10% है। फर्नीचर 12,000 का है, अगर उस पर आप 10% लेते हैं तो 1200 आ जाएगा। और प्लांट जो है वो 81,000 का, इस पर 10% लेंगे तो 8100 आ जाता है जी। इसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं। सबसे पहले आप लिख दें इधर सैलरीज। सैलरीज हमारे पास क्वेश्चन में देखिएगा गिवन है 47,000 से, इसमें ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरीज। आउटस्टैंडिंग सैलरीज हैं जी 3,000 से, और इनको ऐड कर ले तो हमारे पास हो जाता है 50,000। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, डिबेंचर 40,000 के हैं। इस पर अगर 7% आप कैलकुलेट करें जी, ये 1 जनवरी को हमने परचेज किया है और ये जो स्टेटमेंट बना रहे हैं हम, ये 31 मार्च तक की बना रहे हैं, 31 मार्च तक की ये स्टेटमेंट हम बना रहे हैं। ठीक है जी, अगर इसको काउंट करें तो ये तकरीबन 3 मंथ्स बनते हैं। इधर आप लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। देखिए क्वेश्चन में जो इसकी डेबिट साइड है कहीं पर भी डिबेंचर पे इंटरेस्ट गिवन नहीं है, इसका मतलब हमने कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं किया। तो हम क्या करेंगे, 40,000 पे कितने परसेंट लेना है जी, 7% डिबेंचर्स हैं और जनवरी, फरवरी और मार्च 3 मंथ्स का हम यहाँ पे इंटरेस्ट इस पे कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको कैलकुलेट करके लिख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट जो है ये हमारी अप्रोप्रिएशन की थी जी, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस वाली कर देते हैं जी। राइट ऑफ
राइट ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस 50%। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो क्वेश्चन में गिवन है ये 4000 का है, 50% लेंगे तो ये आ जाएगा 2000 आ जाएगा। अब दीगर एक्सपेंसेस जो हमारे पास गिवन है वो लिख लेते हैं, जैसे कि हमारे पास रेंट एंड टैक्सेस गिवन है, ये है जी 24,000 से। सैलरीज हमने लिख ली। डिस्काउंट जी, डिस्काउंट है 3500 से। उसके बाद एडवांस इनकम टैक्स है, ये एसेट है, कैश इन हैंड है, ये आपका एसेट है। कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज है जी, इधर आ जाएगा कंपनसेशन टू ये एम्प्लॉय, ये कंपनी के लिए जारी बात है एक्सपेंस कंसीडर किया जाएगा। 6500 इंटरम डिविडेंड, इंटरम डिविडेंड अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस वो लिख लिया। अनएक्सपायर्ड पेमेंट्स ये आपका एसेट है। क्रेडिट साइड पे अगर आप देखें तो वहां पर भी डिस्काउंट गिवन है, उसको हम डिस्काउंट को इस साइड पे लिख देते हैं जी। डिस्काउंट यहाँ पे गिवन है 2000, ठीक है जी। और रिमेनिंग जो है वो हमारी लाइबिलिटीज है, लाइबिलिटीज इधर लाइबिलिटी साइड पे आ जाएंगी। और कोई ऐसा पॉइंट गिवन नहीं है जो कि हमारा इधर आना है, तो हम इसको एक बार टोटल करके बैलेंस कर लेते हैं। अच्छा जी, 192,450 और 2000 अगर ऐड करें तो 194,450 टोटल आ गया। इस साइड पे भी 194,450 आ जाएगा। इसमें से माइनस करेंगे तो इधर हमारे पास आ जाता है नेट प्रॉफिट। ये ट्रांसफर टू अप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 40% का अगर 40,000 का 7% ले लें 3 मंथ्स के लिए, तो ये कैलकुलेट करते हैं जी क्या आता है। जी ये आ जाएगा जी 700 आ जाएगा, ठीक है। अब आपने 1,94,450 में से ये सारे जो आपके एक्सपेंसेस हैं इनको आपने माइनस कर लेना है जी। इनको माइनस करते जाएंगे। 27,500, 4,500, 500, 80, 100, फिर उसके बाद 1,200, 50,000 सैलरीज का। उसके बाद आपके पास 700, 2,000 आ गया जी, 50% जो लिया। और आपके पास रेंट टैक्सेस आ गए, डिस्काउंट जी। ये टोटल आपके पास आ गया जी 65,950। ये आपके पास नेट प्रॉफिट आ गया जो कि ट्रांसफर कर दिया जाएगा अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब हम चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट की तरफ। नेट प्रॉफिट को इधर ट्रांसफर किया जाता है और जो दीगर एक्सपेंसेस होंगे उसको भी हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पे लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट है वो आपने लिखना है, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है। लास्ट ईयर प्रॉफिट, लास्ट ईयर का प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है जी 16,000 से। इसके बाद आपने करंट ईयर जो आपने नेट प्रॉफिट निकाला है, करंट ईयर प्रॉफिट, करंट ईयर का जो आपने प्रॉफिट निकाला है ये आया 65,950। अब इसकी डेबिट साइड पे मैंने आपको बता चुका हूं जो ये पॉइंट रिजर्व के हैं। फर्स्ट हमारे पास है ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ये हमारे पास है जी 8,000 से। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ये हमारे पास है जी 15,000 से। इसके बाद हमारे पास फाइनल डिविडेंड जी, फाइनल डिविडेंड 5 पर शेयर है। और हमने कितने शेयर इशू किए हुए हैं अगर आप क्वेश्चन में देखें तो शेयर कैपिटल 3,000 है। 3,000 शेयर इशू किए हैं, एक शेयर पे 5 रुपए प्रीमियम दे रहे हैं, तो ये भी आ जाता है 15,000। तो इनको टोटल कर लेते हैं जी, ये टोटल इसको कर लें तो ये आ रहा है जी 81,950। इस साइड पे भी बड़ी साइड बड़ा टोटल आ जाएगा। और इसमें से 38,000 या माइनस कर देंगे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन और फाइनल डिविडेंड 30 और 8 33। अच्छा, ये इंटरम डिविडेंड भी गिवन था, वो हम मिस कर गए हैं। इंटरम डिविडेंड मैं क्वेश्चन के शुरू में आपको बताया था, इंटरम डिविडेंड भी इधर आता है और ये है जी 12,000 से।
ये हो गया जी 15, 15 30 और 8 30 और 12 50। 50,000 इसमें से माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा बैलेंस। 50,000 माइनस करेंगे तो 31,950 आ जाएगा। ठीक है जी, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया जी। अब आपने इसकी रह गई हमारी बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट की तरफ चलते हैं हम जी। बैलेंस शीट में एक साइड पे हमारे पास, जैसा कि आपको पता है, एक साइड पे आपके पास एसेट्स आ जाएंगे, इस साइड पे लायबिलिटीज लिखी जाती हैं और इस साइड पे आपके पास एसेट्स आते हैं। ठीक है जी, ये परफॉर्मा बना लें इसका। जी सबसे पहले आपने लायबिलिटी साइड पे क्या लिखते हैं जी, आज जैसा कि आपको पता है ऑथोराइज्ड कैपिटल लिखा जाता है सबसे पहले। ऑथोराइज्ड कैपिटल इस क्वेश्चन में गिवन है 5,000 शेयर और एक शेयर 100 का है, तो ये बनते हैं जी 5 लाख ऑर्डिनरी शेयर। इसके सॉरी ऑथोराइज्ड कैपिटल 5 लाख का। अच्छा, इसके बाद आपने यहाँ पे हेडिंग दे लेनी है इशूड एंड पेड अप कैपिटल। ये क्वेश्चन में आपके पास गिवन है जी 3 लाख। इसके बाद आपने हेड बना लेना है रिजर्व्स का। जो स्टूडेंट्स शुरू से फॉलो कर रहे हैं क्वेश्चंस को उनको पता होगा, रिजर्व्स में आपने सबसे पहले, ज़रूरी नहीं है कि ये लिखना, लेकिन आप पहले ये लिख लेता हूँ मैं ताकि इसको मिस ना हो जाए। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये आ गया 31,950 से। इसके अलावा रिजर्व्स जो हैं दीगर वो हम यहाँ पे लिखते हैं, जैसे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व था क्वेश्चन में आपके पास, देखें जनरल रिजर्व गिवन है, लायबिलिटी साइड पे गिवन होता है ये, जो कि है 5,000 से। ऐड करेंगे जो फर्दर ट्रांसफ़र कर दिया गया, ट्रांसफ़र हमने किया है 8,000 और टोटल हमारे पास आ गया 13,000 जी। इसके अलावा रिजर्व्स के हेड में और कोई रिजर्व हमारे पास गिवन नहीं है, तो हम चलते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ की तरफ। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ कौन सी होती हैं, जो परसेंटेज में गिवन होगी, और इधर हमारे पास 7% डिबेंचर्स गिवन है और वो उसकी अमाउंट है जी 40,000। ठीक हो गया जी। इसके बाद आप आ जाएं करंट लायबिलिटीज़ में। करंट लायबिलिटीज़ में सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर लिख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आउटस्टैंडिंग था 700। ठीक है जी। इसके बाद क्वेश्चन में आपके पास लायबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस गिवन है, जो कि है 9,550 से। आउटस्टैंडिंग सैलरी है जो कि है 3,000 से। इसके अलावा सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स क्वेश्चन में क्रेडिट साइड पे आपके पास गिवन है 33,000 से। ठीक है जी। इसके बाद आपने आपके जो अप्रोप्रिएशन वाले पॉइंट थे वो भी आप यहाँ पे लिखेंगे, जिसमें फाइनल डिविडेंड है। फाइनल डिविडेंड हमारे पास आया था क्वेश्चन में 15,000 से, और साथ ही प्रोविजन फॉर टैक्सेशन था, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन वो भी 15,000 से था। आउटस्टैंडिंग सैलरीज भी लिख ली जी हमने, तकरीबन ये पॉइंट्स हमने सारे लिख लिए हैं लायबिलिटी साइड पे। अब एसेट साइड की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स में हमारे पास प्लांट था। प्लांट क्वेश्चन में गिवन है जी 81,000 से, और इसमें से लेस कर देंगे डेप्रीसिएशन जो कि आई थी 80,100। इसके बाद फर्नीचर गिवन है, फर्नीचर था 12,000 से, इसमें से भी लेस करेंगे डेप्रीसिएशन 1,200 लेस की थी जी। इसके अलावा हमारे पास फिक्स एसेट गिवन नहीं था कोई। इधर आप एक हेडिंग बना लें डेफर्ड कॉस्ट की। डेफर्ड कॉस्ट में आप लिखेंगे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। टोटल प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो है थे क्वेश्चन में, वो देखिए अगर आप क्वेश्चन में, तो वो 4,000 है, 50% राइट ऑफ कर दिए थे, रिमेनिंग रह गए, सॉरी 4,000 से 50% राइट ऑफ कर दिए, रिमेनिंग 2,000 रह गए। इसके बाद आप लिखेंगे
करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक। जी गिवन है क्लोजिंग स्टॉक, देख लें पहले। जी गिवन है क्लोजिंग स्टॉक, ये ट्रायल में गिवन है। उसकी वजह यह है कि हमारे पास प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग अकाउंट हमने नहीं बनाना था, इसलिए ये ट्रायल में ही गिवन है। इसके अलावा क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है एडवांस टैक्स, इनकम टैक्स, एडवांस इनकम टैक्स जो क्वेश्चन में गिवन है ये है 27,000 से। जी इसके अलावा एसेट साइड पे आप देखिए डेटर्स गिवन होंगे आपके पास, सन्ड्री डेटर्स हैं सबसे ऊपर 1,80,000 से। इसके अलावा हमारे पास कैश गिवन है जी, कैश इन हैंड, कैश है 7,500 से। और इसके अलावा अनएक्सपायर्ड पेमेंट, ये अनएक्सपायर्ड पेमेंट का मतलब वो पेमेंट्स हैं जो आपने कर दी हैं लेकिन अभी उनका बेनिफिट रिसीव नहीं किया आपने, उनको अनएक्सपायर्ड पेमेंट, जैसे प्रीपेड होती हैं वो भी अनएक्सपायर्ड पेमेंट्स ही होती हैं किस्म की। जी ये हमने सारे एक्सपेंसेस लिख दिया, एसेट्स और लायबिलिटीज़ लिख दी हैं। अब हमने इनको टोटल काट लेना, ठीक है जी। अगर 81,000 में से 8100 माइनस करें तो ये आ रहा है जी 72,900 और ये आता है 10,800, ठीक है जी। अब बाकी ये हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आपने इसको टोटल काट लीजिएगा। क्वेश्चन में जो आंसर में गिवन है ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इंशाल्लाह यही आ जाएगा 4,61,200, 4,61,200, ठीक है जी। क्योंकि पॉइंट्स हमने सारे लिख लिए हैं, इंशाल्लाह ये आपका आंसर आ जाएगा। ये हमने बनाई है जी बैलेंस शीट, ठीक हो गया जी। इधर आपने ऊपर इसका नेम लिख लेना है और नीचे इधर डेट आ जाएगी, ठीक हो गया जी। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ लग गया होगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अगर वीडियो पसंद है इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी स्टूडेंट्स, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।